शिवोत्संगे शमासीनां लालयन्तीं विनायकं विद्याकल्पलताबीजं वन्दे सर्वार्थदां शिवाम्। दर्शकों, आपने इसके पहले के वीडियो में वासुकी नामक काल सर्पयोग के बारे में सुना, जो कुंडली के तृतीय भाव एवं नवम भाव में राहु केतु की अवस्थिति के कारण बनता है। अब आप शंखपाल नामक काल सर्पयोग के बारे में सुनेंगे। शंखपाल काल सर्पयोग में राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में रहता है, केतु कुंडली के 10वें भाव में रहेगा। समस्त दीप्त ग्रह इन्हीं के मध्य राहु और केतु के मध्य रहेंगे। इस प्रकार के काल सर्पयोग से ग्रसित जातक का चतुर्थ भाव सुख भाव तो सीधे ही दूषित हो जाता है। सारे साधन उपलब्ध रहेंगे, जातक के पास में सुख के सारे साधन होंगे, लेकिन उन साधनों का सुख जातक को नहीं मिलेगा। जातक के विद्या संतान का अभाव होगा। यदि किसी उपाय से विद्या संतान की उपलब्धि हो भी जाए तो उसका सुख नहीं मिलेगा। विद्या, पढ़ी हुई विद्या उसके काम नहीं आएगी। उसके जीवन की दिनचर्या अन्य विधियों से होगी। संतान उसके साथ नहीं रहेगी। उसे भार्या का सुख नहीं मिलेगा। भार्या उसे कष्ट प्रदान करने वाली होगी, कर्कशा होगी। उसके चल और अचल दोनों संपत्ति, अचल संपत्ति उसके द्वारा अर्जित धन और चल संपत्ति, स्थायी संपत्ति, ये दोनों अनेक प्रकार के कष्ट का ही अनुभव कराएंगे। स्वयं की आमदनी कम होगी, अचल संपत्ति का भी अभाव होगा। वाहन, माता पिता, भृत्यों से उसे सुख नहीं मिलेगा। उपलब्ध होते हुए भी अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे। घर में कई प्रकार के पितृदोष होंगे। व्यवहार आदि से प्राप्त होने वाले प्रेतादि दोष से ग्रस्त होंगे, जिनके कारण घर हमेशा दूषित रहेगा। ऐसा जातक प्रेतादि दोषों के कारण बहुत परेशान रहता है। भाग्योदय के समस्त प्रयास विफल हो जाते हैं। बहुत प्रयास करने पर भी भाग्योदय
और आय के साधन दोनों नहीं मिल पाते। ऐसे जातक के जो आय के साधन होते हैं वह अनीतिपूर्ण होते हैं। अनीति से धन अर्जित करने वाला जातक होगा और अनीति के कारण उसका स्वयं का अर्जित धन उसे सुखकारी नहीं बनाएगा। हमेशा ही धनहानि हो जाने का भय रहेगा। नौकरी का ऐसे जातक जो नौकरी करने वाले होते हैं अथवा व्यापार करने वाले होते हैं, इसमें अनेक प्रकार के संघर्ष एवं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अनेक प्रकार का आर्थिक नुकसान उठाता है। कभी कभी खर्च इतना बढ़ जाता है कि उसे बहुत बड़े हानि का भी उठाना पड़ता है, हानि की भी सामना करनी पड़ती है। अधिक व्यय होने के कारण उसकी स्थिति कंगाली की अवस्था तक पहुंच जाया करती है। फलतः संपूर्ण जीवन अतिशय संघर्ष से युक्त रहता है। ऐसा जातक अपने ही विवेक और अपने ही बुद्धि के कारण अपनी हानि कराता है। अतः जब तक इस काल सर्पयोग की शांति ना हो कराई जाए तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती। हरि ओम।